नमस्कार दोस्तों, राज पामेश्वरी चैनल से आज फिर आपका दोस्त राजकुमार सिन्हा हाजिर है एक नए वीडियो को लेकर। पिछले वीडियो में मैं न्यूमेरोलॉजी पर एक बनाया था और वो बड़ा हो रहा था, तो मैंने कहा था कि उसको 2 पार्ट करेंगे क्योंकि उसमें बहुत लंबा हो रहा था वीडियो। तो दोस्तों पुनः उसी टॉपिक पर हम दूसरा सेकंड पार्ट लेके आए हैं। शुरू करने से पहले मित्रों आपसे आग्रह है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मैं आपके लिए हमेशा नया नया वीडियो बना सकूं। धन्यवाद दोस्तों। तो चलते हैं अब। पिछले बार मैंने आपको बताया था कि आप अपने जन्म तिथि से अपना पूरा भविष्य जानिए सिर्फ 5 मिनट में। तो दोस्तों उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस कैलकुलेशन को समझने के लिए आप एक काम करें, एक कॉपी एक कलम लेकर बैठें ताकि आप हमारा कैलकुलेशन को समझ सकें और खुद ही बैठ के आप वैसा कर सकें। तो दोस्तों चलते हैं हम। अब सपोज कीजिए कि आपका जन्म तिथि के आधार पर मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप समझ लीजिए कि एक आपको रेडी रेकनर मिल गया कि यहां पर 4 ही रहता है, उसको हम लोग लोसो ग्रिड कहते हैं। लोसो ग्रिड के बारे में हम डिटेल करेंगे बाद में। अभी कम समय में आपको ज्यादा बात समझाना चाह रहे हैं हम। तो मैं एक खाका खींचा है, उस हर तरफ से इसमें कहीं से आप जोड़ेंगे तो 15 आएगा। 5 4 9 6 15, 5 2 8, 5 13 2 15। इस तरह से इधर से इधर से इधर से इधर से कहीं से आप जोड़ेंगे तो इसमें 15 ही टोटल आएगा। तो दोस्तों अब हम किसी का जन्म तिथि, आप अपने जन्म तिथि को जो हम खाका बना दिए हैं, जहां 4 9 2 3 5 7 8 1 6, आपको अपने इसी खाका में अपना जन्म तिथि को भर देना है। अगर आपका जन्म तिथि सपोज है आपका जन्म तिथि है 9/5/1995, आप क्या करेंगे, एक ऐसे खाका बनाएंगे। एक खाका इसी तरह से आप बना लेंगे। इस तरह से एक खाका बनाइए आप। अब आपका पहला नंबर है, डेट है 9 तारीख है। अब आप देखिए कि हम इसमें 9 कहां डाले हैं, बस इतना ही आपको करना है। इसमें 9 यहां पर है तो आप 9 यहां डाल दीजिए। उसके बाद आता है अंक, आपका महीना है 5। अब देखिए 5 यहां पर कहां है, तो 5 मिडिल में है, 5 यहां डालिए। उसके बाद आपका है 1 हम कहां डाले हैं, यहां, तो आप 1 यहां डाल दीजिए। उसके बाद आपका अंक आ रहा है 9। अब आप देखिए 9 कहां है, 9 यहां है, तो 9 आपका पहले से एक डाला हुआ है, एक 9 और आ गया। ठीक है, फिर अगला है 9, आपका फिर 9 आ गया। उसके बाद आपका आ रहा है 5, तो 5 यहां फिर हम डाल दिए 5। ये आपका जन्म तिथि इसमें आपका भरा गया। अभी जन्म तिथि भरा गया। अब इसमें आपको अभी 3 काम बाकी है। जो पिछले बार मैंने आपको सिखाया था वो अगर आपको ध्यान होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर बतला देता हूं। आपका जो जन्म तिथि होता है, उस जन्म तिथि में
जिस तारीख को आप जन्म लिए उस तारीख को हम ड्राइवर नंबर कहते हैं। तो इसमें ड्राइवर 9 हो गया, इसका ड्राइवर 9 हो गया। उसके बाद एक नंबर होता है कंडक्टर नंबर। अब कंडक्टर नंबर में हम ये सभी को एक साथ जोड़ते हैं, इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, ऐसे जैसे है। तो 9 जोड़ 5 जोड़ 1 जोड़ 9 जोड़ 9 जोड़ 5। अब आप जोड़िए इसको, इसमें 3 9 आया, 9 18 9 3 27, 27 37 1 38, 9 18 9 3 27 10 37 1 38, ये 38 आ गया आपका। पिछले बार हम आपको बतलाए हैं कि कभी भी न्यूमरोलॉजी में, अंक ज्योतिष में डबल डिजिट जब भी आता है उसको सिंगल डिजिट में हमको करना है। तो अब 38 आया है तो आप 3 जोड़ 8 कर देंगे, 3 जोड़ 8 11। फिर अभी डबल डिजिट में आया तो 1 जोड़ 1 बराबर 2, समझे। देखिए इसको हम जोड़ दिए, ये 9 5 1 9 9 5 9 5 1 9 9 5 9 18 9 3 27 10 37 1 38, ये 38 आया। तो 3 जोड़ 8 किए, ये इसको एक सिंगल डिजिट करना था तो 3 जोड़ 8 किए तो 11 आ गया। अब ये अभी डबल डिजिट है तो 1 जोड़ 1 किए तो 1 1 2 आ गया। तो ये आपका 2 नंबर आ गया। अब 2 नंबर आ गया तो अब इसको हम भरते हैं, इसमें ड्राइवर 9 और कंडक्टर 2। पहला सिर्फ इसको लिए हम, आपका ड्राइवर के लिए जो आपका जन्म तिथि है उसको ले लिए, वो ड्राइवर निकला। अब इस सारे चीज का हम टोटल किए, डेट मंथ ईयर, इस सब का टोटल करके निकाले तो हमारा कंडक्टर नंबर निकला। तो ड्राइवर नंबर 9, इसको फिर यहां हम पोस्ट किए, 1 9 और आ गया। और कंडक्टर नंबर 2, अब 2 आया कंडक्टर नंबर, तो 2 आपका कहां है भरा हुआ, 2 आपका यहां आ गया, 2 आपका यहां आ गया। अब दोस्तों अब एक नंबर और है, वो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, उसको कहते हैं कुआ नंबर। तो एक नंबर और है, उसको हम कहते हैं कुआ नंबर। कुआ नंबर, कुआ नंबर क्या है? कुआ नंबर निकालने का सबसे आसान तरीका आपको बतला रहे हैं। आपका जो जन्म का जो वर्ष है, जन्म का वर्ष है 1995, एक इसको जोड़ दीजिए, 1 जोड़ 9 जोड़ 9 जोड़ 5। अब इसको टोटल कीजिए तो 9 9 18 2 20 3 23 1 24, 9 9 18 1 19 1 20 24 हो गया। अब ये 24 जो टोटल हुआ, ये आपका कुआ नंबर निकालने के लिए आपका पहले हम वो ईयर का हम टोटल किए, 1 जोड़ 9 जोड़ 9 जोड़ 5, तो 9 9 18 1 19 और 5 24। अब ये 24 आपका निकल गया। तो वो हम पिछले बार हम बताए हैं कि ये हम लगातार बताते आ रहे हैं कि आपको डबल डिजिट में कुछ भी नहीं रहना है, उसको सिंगल डिजिट करना है। तो अब इसको सिंगल डिजिट कैसे कीजिएगा, 2 + 4, 2 + 4 बराबर ये 6 हो गया। तो आपका कुआ नंबर यहां 6 निकला। इसको टोटल किए तो 24 आया, और 24 का फिर 2 + 4 किए तो 6 आया। अब ये 6 जो आया, दोस्तों अभी भी
पिक्चर अभी बाकी है, अभी भी इसमें खेल है। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें एक और खेल है। अगर आप पुरुष हैं तो इस जो 6 आपको जो मिला है पूरा नंबर, उसको 11 में से घटा दीजिए 6, तो ये हो गया 5। और अगर आप लड़की का केस रहता, स्त्री का केस रहता, तो उसको 4 में ये 6 जुट जाएगा। ये जो 6 है 4 से जुटेगा और जेंट्स के केस में 11 से घटेगा। ये आप डायरी में नोट कर लीजिए। पूरा नंबर निकालने में पुरुष के केस में 11 से घटेगा और स्त्री के केस में 4 से जुटेगा, बस। तो आप पहले ड्राइवर नंबर निकाले तो उसमें पोस्ट कर दिए, उसके बाद कंडक्टर निकाले 2 तो भी पोस्ट कर दिए। अब कुआ नंबर आपका निकला है, पुरुष को केस में मैं लेके चल रहा हूं तो 11 में से 6 गया है तो 5, तो यहां 5 पोस्ट कर दिए, बस आपका बर्थ चार्ट कंप्लीट हो गया। अब आप इसमें देखिए, अब आपको देखना क्या है कि इसमें कौन कौन सा घर आपका खाली रह गया। हम आपको यही बताना चाह रहे थे, यही जो खाली घर है वही जीवन में आपकी कमी हो गई। आपको कहां पर संघर्ष करना पड़ गया, किस किस ग्रह की कमी से आपको संघर्ष करना है, वो ये जो खाली घर से आप जानिए। हम आपको यहां बताए हैं, 1 नंबर जो घर है सूर्य का घर है, 2 नंबर घर है चंद्र का घर है, 3 नंबर घर है गुरु का, 4 राहु का, 5 बुध का, 6 शुक्र का, 7 केतु का, 8 शनि का, 9 मंगल का घर है। तो आप इसमें घर खाली कौन कौन हुआ, 4 खाली हुआ। 4 किसका घर है, राहु का घर खाली हुआ। उसके बाद खाली हुआ 3 घर खाली हुआ, 3 किसका, बृहस्पति घर खाली हुआ, गुरु का घर खाली हुआ। 8 किसका घर खाली हुआ, 8 खाली हुआ, तो 8 घर है शनि का घर खाली हुआ आपका। उसके बाद घर खाली हुआ कौन आपका, 7 केतु का भी घर खाली हो गया आपका। उसके बाद शुक्र का भी घर आपका खाली हो गया। तो जो ग्रह आपके साथ आपके लाइफ बर्थ चार्ट में जो ग्रह आपके साथ नहीं आए तो उनकी कमी तो आपको होगी। तो अब उसकी कमी है तो उस कमी के लिए आप, अगर आप बर्थ चार्ट समझ लेंगे तो उसका निदान कीजिए तो आपका काम हो जाएगा। अगर निदान नहीं कीजिएगा तो आप परेशानी में पड़े रहेंगे, आप परेशान रहेंगे और आप मेहनत अधिक करेंगे, रिजल्ट कम मिलेगा। इसलिए ये जो घर आपका खाली रह गया उसका उपाय हम आपको बताते हैं, छोटा सा हम शॉर्टकट उपाय बता रहे हैं। ऐसे उपाय तो बहुत डिटेल में भी हम बताएंगे, अगर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि उपाय और बताइए तो हम और उपाय बताएंगे। अब इसमें आपका जो कमी है, आपका जो 4 की कमी है, तो 4 में है आपका ये स्ट्रगल का नंबर है, राहु का नंबर स्ट्रगल का नंबर है। तो इस स्ट्रगल का नंबर है, लेकिन राहु जो है बड़े काम का चीज है, ये स्ट्रगल करता है लेकिन हिम्मत और हौसला भी देता है। तो ये अभी हम आपको इतना बतला रहे हैं कि यही आपकी कमी हुई। अब इसके निदान के लिए हम, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो जो ग्रह आपकी कमी हुई उसको कैसे आप निदान कीजिएगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ऐसे एक शॉर्टकट मेथड अभी मैं बतला दे रहा हूं कि जो ग्रह, जो अंक आपका खाली है, 4 खाली है, 4 मुखी रुद्राक्ष, 3 खाली है, 3 मुखी रुद्राक्ष। जो अंग खाली है उतना मुखी का रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं तो आपको उसमें बहुत ही राहत देगा। लेकिन सिर्फ रुद्राक्ष नहीं, इसके अलावा बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे जतन हैं। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, इसमें मैं 4, 5, 7 वीडियो बनाऊं तो धीरे धीरे आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसलिए आज हम आपको
जो सिखाए वहीं तक आप जानिए। अभी पिछले बार जो 3 चीज आपको बता थे कि ड्राइवर कंडक्टर और कुआ, ड्राइवर कंडक्टर और कुआ नंबर आपको बता चुके, आप समझ गए होंगे। अब कौन कौन घर पोस्ट करने के बाद कौन घर खाली हो गया वो भी आप समझ गए। और जो घर आपका खाली हुआ मतलब वो घर ग्रह का घर है, वो ग्रह आपके साथ नहीं है, वो आप उसके चलते आप परेशान हैं, उस ग्रह का मैं डिटेल उपाय बताऊंगा। अभी शॉर्टकट बताया हूं कि उससे संबंधित आप रुद्राक्ष पहनिए, आपको राहत मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।